क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन हिंदी चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या बकेट्स में आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे वो आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, इमरजेंसीज हर एक चीज़ के लिए बेनिफिशियल रहे। और ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मुझे लगता है कि हर एक यूथ को पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे यूथ कॉलेज से ग्रेजुएट करता है, पैसे कमाना शुरू करता है या खुद का बिजनेस भी करता है, तो जब वो पैसे कमाते हैं उनको पता होना चाहिए कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है और उन्हें कैसे करके अपना एक पूरा वेल्थ को डिवाइड करना है जिससे वो एक पोर्टफोलियो बना पाए अपना। और वो पोर्टफोलियो उनके हर एक नीड, उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए काम आएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा ब्रेक डाउन करके दिखाने वाला हूं और ये सब हम बिल्कुल सिंपल रखने वाले हैं, आप लोगों के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। छोटा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो फिर शुरू करें। अब जब भी आप पैसे कमाते हैं ना, मेरा तो सिंपल रूल बन चुका है पिछले कुछ सालों से। जब मैं पैसे कमाता हूँ, मेरा सबसे पहला स्टेप जो होगा, मैं उसको इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं जो भी बचा कुचा रहा उसको मैं स्पेंड करूंगा और उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा, अच्छा मेरे आज इस महीने के बजट में मैं ऐसे ऐसे करके ये स्पेंड कर सकता हूँ। ज़्यादातर लोगों का थोड़ा उल्टा रहता है। वो क्या करते हैं, जब वो पैसे कमाते हैं तो वो सबसे पहले खर्चते हैं और उसके बाद सोचते हैं अच्छा अब मेरे पास थोड़ा सा बचा रहेगा, चलो इसको इन्वेस्ट कर देते हैं। मेरे एकदम ऑपोजिट थिंकिंग है। तो वो वाली थिंकिंग भी आपके अंदर अगर थोड़ी सी आ सकती है कि आप सबसे पहले जो भी जितना भी आप कर सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50%, 90%, तो जितना भी आप कर सकते हैं उतना आप इन्वेस्ट करिए और जो बाकी बचा कुचा रह गया उसके बेसिस पे आप जो भी अपने खर्चे निकालने, अपने डेली एक्सपेंसेस निकालने, वो सब आप निकाल लीजिए और बस बाकी जो भी थोड़ा बहुत बचा रहेगा वो आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर रहेगा। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इस वीडियो के अंदर ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट्स को लेके एक पोर्टफोलियो कैसे बनाना है वो डिस्कस करेंगे। अब पोर्टफोलियो होता क्या है? अब मान लो एक फाइल है, ठीक है। तो अब जो फाइल होती है ना, फाइल के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा फाइल है ना, उसको अपना पोर्टफोलियो मानो और उसके अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उस पोर्टफोलियो के, और वो ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। एक पोर्टफोलियो का काम उसकी भी काम आना चाहिए कि अच्छा अगर मान लो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए इमरजेंसी पैसे चाहिए या कुछ भी हो जाए उसके लिए इमरजेंसी पैसे चाहिए, वो भी आपने एलोकेट करके रखा हुआ है। आप सिर्फ ऐसे नहीं कर सकते अपने सारे के सारे पैसे आपने इन्वेस्टमेंट पे लग दिए लॉन्ग टर्म लॉक इन पीरियड के साथ, जिससे अगर आपको कभी अचानक से ज़रूरत पड़ जाए आपके पास है ही नहीं। अब जितनी भी आपने मान लो 15 आपकी जगह आपने इन्वेस्ट करके रखा है पैसा, वो आपका पूरा पोर्टफोलियो बन जाता है। अब कितना परसेंटेज कितने में जाना चाहिए, ठीक है। ये जो बैलेंस बनाना है कि कितना आपको कितने चीज में रखना चाहिए, वो जो है ना चीज, वो है कि एलोकेशन स्ट्रैटेजी की कितना परसेंटेज देना है। तो मेरा फेवरेट जो स्ट्रैटेजी है पोर्टफोलियो को लेके, वो एक क्वाड्रेंट स्ट्रैटेजी है। क्वाड्रेंट स्ट्रैटेजी के अंदर जैसे एक स्क्वायर सा होता है, उसको 4 भाग में हमने डिवाइड कर दिया, तो 4 स्क्वायर बन गए और चारों स्क्वायर के अंदर ना डिफरेंट चीजें हैं। अब वो क्या क्या चीजें हैं? इमरजेंसी, सिक्योर, सेफ्टी और रिस्की। तो ये जो चारों चीजें हैं ना, ये आपका पूरा पोर्टफोलियो बनाएंगी। इमरजेंसी जो फंड्स हैं आपकी, वो ऐसे फंड्स हैं जो आप इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो। मतलब जनरली होता है ना कि एफडी भी आपने विड्रॉ करना है तो बैंक हॉलीडे नहीं होना चाहिए, या फिर कोई स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, या फिर मतलब रात को अगर आपको अचानक से चाहिए तो आप एफडी नहीं डाल सकते। तो हम क्या रखेंगे? कैश और जो सेविंग्स अकाउंट है, वो दोनों ऐसी चीज़ें जो 24 घंटे चलती है, आपके पास रहता है और आप कभी भी किसी भी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं अगर कभी आपको इमरजेंसी फंड चाहिए हो तो। अब ज्यादातर लोगों को पता है सेविंग्स का जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो इन्फ्लेशन से भी कम रहता है, तो वहां आप पैसे लूज करते हो। छोटा सा एक परसेंटेज रख लो। जनरली रिकमेंडेड होता है 3 to 6 मंथ्स जो आपकी सैलरी है वो आप एक अपने इमरजेंसी फंड्स के हिसाब से रख लो। तो आपको बेसिकली क्या करना है, जब भी पैसे कमाते हो आपको सिर्फ एक बकेट के अंदर पैसे नहीं डालने। ये जो 4 बकेट मैंने आपको बताया ना, ऐसे नहीं कि किसी एक के अंदर ही आप डाले जा रहे हो बाकी सबको इग्नोर कर रहे हो। इन चारों के अंदर आपको अपने हिसाब से डालना पड़ेगा। तो फिर क्या है, धीरे धीरे करके हर एक बकेट भरने लग जाता है। अब आगे बढ़ते हैं सिक्योर। सिक्योर के अंदर मेजरली 3 चीजें रहेंगी आपकी। एक तो रहेगा PPF/EPF, एक रहेगा इंश्योरेंस, ज्यादातर लोगों का LIC इंश्योरेंस रहता है, कोई और इंश्योरेंस भी होना चाहिए, और साथ में आपके हैं FDs। काफी सिंपल है, FD के बारे में सबको पता है, मैं उसके अंदर नहीं घुसूंगा। इंश्योरेंस के अंदर आप LIC के साथ साथ अपने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंसेस जनरली होने चाहिए।
कार इंश्योरेंस तो होता ही हो, तो कंपलसरी है। और ऑफ कोर्स पीपीएफ को लेके मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पावरफुल चीज होता है। एक पीपीएफ अकाउंट जो आप फुली फंड कर रहे हो, जो कि आजकल का लिमिट 1.5 लाख है पर ईयर, वो तो आपको डालते ही रहना चाहिए, वो तो मतलब मिनिमम है ही है। तो ये जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स है ना, जनरली ये थोड़े लॉन्ग टर्म लॉक इन पीरियड्स के साथ रहते हैं। ऑफ कोर्स एफडी के छोटे लॉक इन पीरियड्स भी रहते हैं, बट आप 1 से 3 साल के एफडी जनरली लोग बनाते हैं, उससे भी लंबे बनाते हैं। इंश्योरेंस वगैरह के भी कई लॉक इन पीरियड्स वगैरह रहते हैं, और ऑफ कोर्स पीपीएफ का तो पता है 15 साल मिनिमम होता है। इनमें से ज्यादातर जो चीजें होती है वो बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर बहुत तगड़ी कंपनीज उनको रन कर रही हैं, तो इसमें आपको कोई मतलब ज्यादा कुछ खास रिस्क नहीं है। यहां पर आप जो पैसे रख रहे हो वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और एक डिसेंट रेट पे ग्रो हो रहा है, और वो एकदम सिक्योर है, तो आपको इस पैसों की टेंशन नहीं लेनी। तीसरा जो बकेट है वो है सेफ्टी। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग बकेट है, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा सा ग्रोथ ज्यादा मिलता है जो आपके सिक्योर फंड से उनसे, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क भी ऐड हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये सारी ऐसी चीजें हैं जो जनरली मैं रेकमेंड करूंगा हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक सेफ्टी नेट बना के रखता है। अगर मान लो मार्केट कभी क्रैश हो गया और जो आपके रिस्की इन्वेस्टमेंट्स थे वो कभी क्रैश हो गए, तो वो सेफ्टी का जो उतना क्रैश नहीं होता, वो जनरली हल्का से कम होता है, कई बार ऊपर भी उल्टा भी चला जाता है, तो वो आपका एक हेज बन के रह जाता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक बकेट होता है जिसको कहते हैं डेट फंड्स। अब डेट फंड्स बहुत टाइप के होते हैं, आपके फ्लोटर फंड्स भी आते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड्स भी होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स भी होते हैं, बहुत टाइप के डेट फंड्स आते हैं। तो वो आप डेट फंड्स होते हैं जनरली जो इक्विटीज होते हैं, यानी जो आपके स्टॉक्स होती हैं, उनसे थोड़ा सेफर होता है। अगला जो है वो है गोल्ड और सिल्वर। अब गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। एक तो गोल्ड के ईटीएफ आते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, फिर आपके पास आते हैं एसजीबी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये आरबीआई इशू करता है। और तीसरा आप ऑफ कोर्स फिजिकल गोल्ड, तो देखो हर इंडियन फैमिली रखता ही है, तो फिजिकल गोल्ड भी है, लेकिन सिर्फ वो ज्वेलरी के फॉर्म में नहीं, आप 24 कैरेट के कॉइन्स भी खरीद सकते हैं। और सिर्फ गोल्ड नहीं, आपके पास सिल्वर भी एक ऑप्शन है। सिल्वर भी आप मिंटेड सिल्वर मिलता है, कई कंपनीज बेचती हैं, आप अमेज़न से भी खरीद सकते हैं सिल्वर के बार्स वगैरह। सिल्वर भी एक ऐसी चीज है जो काफी पोटेंशियल रखता है फ्यूचर में ग्रो करने का। इसके बाद आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डायरेक्टली भी पैसे डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स फंड्स के थ्रू तो डाल ही सकते हैं, आप खुद भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं। जनरली 40 ईयर वाले सिक्योरिटीज का सबसे अच्छा कूपन रेट रहता है, और क्योंकि ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडेबल होता है, तो आप इनको कभी बेच भी सकते हैं। इनमें ऐसा नहीं होता कि आपको 40 इयर्स तक होल्ड करके रखना। और ऑफ कोर्स चौथी चीज है रियल एस्टेट। एक सेफ्टी चीज है, आप वहां रह भी सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी खरीद सकते हैं, जिससे आपको रेंटल इनकम है, उसके काफी ऑप्शंस हैं। और हम चौथी बकेट में अगर जाते हैं वो होता है रिस्की। अब इसको सिर्फ रिस्की नहीं बोलूंगा, उसको रिस्की स्लैश ग्रोथ। ये इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं जो पोटेंशियल देती है काफी ज्यादा ग्रो करने का, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इनकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट इनके साथ एक रिस्क एसोसिएटेड भी है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग खराब रही तो हो सकता है कि आपको एक्चुअल काफी लॉस भी सहन करना पड़े। मेनली 3 चीजें हैं। एक तो ऑफ कोर्स आपकी डायरेक्ट इक्विटी है, चाहे आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स खरीदो, चाहे आप ग्रोथ स्टॉक्स खरीदो, कोई भी स्टॉक्स खरीद रहे हो जो वो आपकी इक्विटी में आ गया। दूसरा चीज है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। बहुत टाइप की इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि पूरे इंडेक्स को ट्रैक करता है। और तीसरी चीज है क्रिप्टो। क्रिप्टो एक ऑफ कोर्स नई चीज है, बहुत लोगों को पता है इसके बारे में, उसका भी इन्वेस्टमेंट काफी रिस्की है, उसका तो मतलब वॉलेटिलिटी देखने वाला होता है, ऊपर नीचे कैसे जाता है। बट एक छोटा सा परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो इन रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में भी होना चाहिए, जिनका पोटेंशियल है काफी बड़ा होने का। मेजर अगर देखा जाए तो एक पोर्टफोलियो के अंदर ये सब चीजें अगर हों, और इनका ऑफ कोर्स मैंने अभी आपको परसेंटेज नहीं बताया कितना कितना होना चाहिए किसके अंदर, वो मैं आपको मे बी किसी और फ्यूचर वीडियो में बताऊंगा। और वो वैसे भी काफी स्पेक्युलेटिव होता है, सबका अपना अपना रिस्क एपिटाइट होता है। ज़्यादातर लोग चाहेंगे कि अपना मेजॉरिटी, अगर आप यंग हैं और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि रिस्क में ही इश्क है, तो आप ज़्यादातर लोग बोलेंगे हम स्टॉक्स में डालते हैं। तो ऐसे मैं किसी के लिए जनरलाइज करके कोई चीज़ नहीं बता सकता, मैंने आपको बस बता दी एक पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना है जो कि एक वेल राउंडेड पोर्टफोलियो, जिसके अंदर काफ़ी सारे एसेट्स आपने खरीद के रखे हुए हैं, और ये सारे एसेट्स ऐसे हैं जो जीरो से लेके एकदम हाई रिस्क के पूरे जो स्पेक्ट्रम है सबको कवर करते हुए जाता है। तो एक काफ़ी अच्छा एक पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं अगर आपने इन सब चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करके रखा हो। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एलोकेशन स्ट्रैटेजी कैसे कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई चीज कंफ्यूजिंग भी लगी, जैसे अगर मान लो आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कभी सुना नहीं है, सिंपल गूगल सर्च करो, थोड़ा बेसिक सीख लो, मैं भी इसको लेके फ्यूचर में वीडियोस भी बना सकता हूँ। बाय द वे, मैंने जितनी भी आपको चीजें बताई, इन सब चीजों में ऑफ कोर्स मैंने खुद भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, मेरा खुद का भी अपना पोर्टफोलियो, मैं जो भी सिखाता हूँ इस चैनल के ऊपर मैं जनरली पहले करता हूँ और फिर ही मैं आगे बताता हूँ। तो ये सारी ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें होती हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा होगा तो नीचे
लाइक ज़रूर दबा देना। आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।